देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं डेल्टा जो नदी द्वारा बनाए जाते हैं क्या होता है। देखिए डेल्टा, देखिए मेरे दोस्तों, अगर मैं डेल्टा को समझाऊं तो ऐसे समझ लीजिए, जब पहाड़ पर से नदी उतरती है, देखिए मेरे दोस्तों, जब पहाड़ पर से नदी उतरती है तो उसका वेग बहुत अधिक होता है। जब वो मैदान में आती है तो उसका वेग कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे वो दूरी अपनी, जैसे जैसे मेरे दोस्तों वह दूरी अपनी जो है तय करती जाती है, तो क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे जैसे वो दूरी तय करती जाती है उसके मार्ग में अवसाद इकट्ठे होते चले जाते हैं। वो जो ढोकर लेके आती है अवसाद इकट्ठा कर कर वो रास्ते में जमा होते जाते हैं, और उसकी गति जो है मेरे दोस्तों लगातार धीमी होती जाती है। और उसके बाद जब वो समुद्र के किनारे पहुंचती है मेरे दोस्तों, तो समुद्र के किनारे जब पहुंचती है तो उसका जो है वेग बहुत कम हो जाता है, और बहुत कम वेग के कारण क्या होता है, उसके समुद्र के किनारे पर जाकर बहुत सारा अवसाद इकट्ठा हो जाता है, और नदी जो है अनेक भागों में अनेक धाराओं में बट जाती है। और ठीक है मेरे दोस्तों, और अनेक धाराओं में बट जाती है मेरे दोस्तों, और समुद्र के किनारे जाकर और बहुत बड़े एरिया में वो फैल जाती है। और इसी को जो फैले हुए एरिया होता है और अनेक धाराओं में बटा होता है मेरे दोस्तों, और नदी के अवसाद जो इकट्ठा हो जाते हैं मेरे दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, डेल्टा कहते हैं। देखिए जैसे ये नदी आई मेरे दोस्तों, आने के बाद मैदान से गुजरने के बाद मेरे दोस्तों, जब ये समुद्र के किनारे पहुंची, ये समुद्र मान लीजिए, पहुंचने के बाद क्या हुआ, इसका वेग बहुत कम हो गया, अवसाद इकट्ठे हो गए। और अवसाद कहाँ इकट्ठे हो गए मेरे दोस्तों, नदी के अवसाद मेरे दोस्तों समुद्र के किनारे इकट्ठे हो गए, और यहाँ पर जो है अनेक धाराओं में बट गई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दलदली एरिया भी पाया जाता है, बहुत सारा मैदान पाया जाता है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है मेरे दोस्तों। और यहाँ पर क्या होते हैं, पेड़ पौधे बहुत सारे उगे रहते हैं समुद्र के किनारे। और ये जो एरिया कहलाता है मेरे दोस्तों समुद्र के किनारे, ठीक है, जो नदी की अनेक धाराओं में बटे, यहाँ पर नदी अनेक धाराओं में बटी होती है, इसी को हम मेरे दोस्तों डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, डेल्टा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं, आइए जान लेते हैं डेल्टा। देखिए मेरे दोस्तों, अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं, आइए जान लेते हैं। पहला है चापाकार डेल्टा या एरेक्टुएट डेल्टा। ठीक है, एरेक्टुएट डेल्टा क्या होता है मेरे दोस्तों, चापाकार डेल्टा। आइए जान लेते हैं। ऐसा होता है मेरे दोस्तों, जब ये नदी आई, आने के बाद मेरे दोस्तों कहाँ पर, समुद्र के किनारे, इसने मेरे दोस्तों समुद्र के किनारे आकर अपना जब डेल्टा बनाया, तो मेरे दोस्तों ये चाप के आकार का होता है, इस तरीके का। ठीक है, और इसमें जो है अनेक धाराएं होती हैं। ठीक है, नदी की अनेक धाराओं में बटा होता है ये डेल्टा, नदी अनेक धाराओं में बटी होती है यहाँ पर इस डेल्टा में, और ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है मेरे दोस्तों। तो इसी को हम चापाकार डेल्टा या एरेक्टुएट डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों कौन कौन सी नदी हैं एरेक्टुएट डेल्टा में या चापाकार डेल्टा में, तो गंगा नदी चापाकार डेल्टा बनाती है, समझ लीजिए नील नदी चापाकार डेल्टा बनाती है। ऑप्शन में पूछ लेगा चापाकार डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन रख देगा और आपको बताना पड़ेगा कौन सी नदी बनाती है। गंगा, नील, नाइजर, वांगो, इरावदी। ठीक है, ये अफ्रीका की है, ये भी अफ्रीका की नदी है। वांगो चीन की नदी है। इरावदी कहाँ की नदी है मेरे दोस्तों, इरावदी कहाँ की नदी है, इरावदी जो है मेरे दोस्तों म्यांमार की नदी है। मैकांग, सिंधु भारत की नदी है। बोलगा, रीना और रोन, ये सब मेरे दोस्तों ये नदियाँ क्या बनाती हैं, चापाकार डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं मेरे दोस्तों, चापाकार डेल्टा बनाती हैं। अब हम बात करते हैं पक्षीपाद डेल्टा या पंजाकार डेल्टा, इसको बोलते हैं वर्ड फुट डेल्टा। आइए जानते हैं वर्ड फुट डेल्टा वैसे कितने प्रकार का होता है। देखिए 3, 4, 5, 6 प्रकार का होता है पक्षीपाद डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा, एस्चुरी डेल्टा, दंताकार डेल्टा, कस्पेट डेल्टा, प्रगतिशील डेल्टा, प्रोग्रेसिव डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा, एवंडेंट डेल्टा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आइए अब हम जानते हैं पक्षीपाद डेल्टा या पंजाकार डेल्टा कैसे होता है। देखिए हम बात करते हैं मेरे दोस्तों पक्षीपाद या पंजाकार डेल्टा। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे ये नदी आई मेरे दोस्तों, आने के बाद क्या हुआ, इसने इस तरीके से देखिए धाराएं बट गई। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पक्षीपाद या ठीक है मेरे दोस्तों पंजाकार डेल्टा बोलते हैं। और ये किस नदी पर है, ये कौन सी नदी बनाती है, ये नदी बनाती है मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, और इसको जो है विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। अगर मेरे दोस्तों लंबाई में बात करें तो नील नदी अगर सबसे बड़ी बात करें, ठीक है, अगर
प्रवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी, जल क्षेत्र के आधार पर तो मेरे दोस्तों वो अमेजन है जो कि दक्षिण अमेरिका की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्वार नदमुख डेल्टा या एस्टुरिन डेल्टा। इसमें क्या होता है आइए जान लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों एस्टुरिन डेल्टा, बहुत से लोग इसको जो है एस्टुरी बोलते हैं, डेल्टा बोलते भी नहीं है। आपने सुना होगा, प्रश्न आता है कि भारत में कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। तो मेरे दोस्तों हम बात करते हैं नर्मदा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि वो क्या बनाती है मेरे दोस्तों, ज्वार नदमुख डेल्टा या एस्टुरी बनाती है। ठीक है, जब एस्टुरी जो होता है मेरे दोस्तों वो डेल्टा की श्रेणी में बहुत से भूगोल शास्त्री नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ठीक है डेल्टा के रूप में भी माना जाता है इसको। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कोई नदी आई मेरे दोस्तों और वो समुद्र के किनारे पर जाकर मिलती है, जैसे ये नदी आई मेरे दोस्तों, ये समुद्र है। ठीक, अब जब समुद्र के किनारे आई तो क्या होता है मेरे दोस्तों, एस्टुरी वहां बनते हैं जहां पर मेरे दोस्तों ज्वार भाटा ज्यादा आते हैं। ठीक है, समुद्र में उथल पुथल ज्यादा रहती है, समुद्र का पानी ऊपर चढ़ आता है, फिर नीचे उतर जाता है, ऊपर चढ़ आता है, नीचे उतर आता है। तो जो भी अवसाद होते हैं मेरे दोस्तों वो नदी के क्या होते हैं, जो भी अवसाद होते हैं वो समुद्र में चले जाते हैं और वो अवसाद इकट्ठा नहीं कर पाती और इस तरीके से एक संरचना बन जाती है। नदी अंदर की ओर मतलब जो है नदी समुद्र की ओर ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और वहाँ पर कोई भी अवसाद इकट्ठा नहीं होता। तो इस वाले एरिया को हम क्या बोल देते हैं, एस्टुरी बोल देते हैं। ये समुद्र है मेरे दोस्तों और ये नदी है मान लीजिए, और ये क्या कहलाएगा, एस्टुरी, क्योंकि पानी जब आएगा तो सारा अवसाद ले जाएगा वापस कहाँ पर, समुद्र में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसको बोलते हैं एस्टुरी डेल्टा। ठीक है, अब कहाँ कौन कौन सी नदी है, देखिए नर्मदा, ताप्ती, ये तो आप जानते होंगे भारत की हैं, मध्य भारत में स्थित है। ठीक है, फिर पोडर कनाडा की नदी है, विस्चुला पोलैंड की नदी है मेरे दोस्तों। पोलैंड क्या है, एक देश है, कौन सा देश है मेरे दोस्तों, कौन से महाद्वीप का देश है, ये यूरोप महाद्वीप का है। ओब रूस, ठीक है मेरे दोस्तों, ओब कौन सी नदी है, रूस की बहुत फेमस नदी है ओब। एल्ब नदी यूरोप की है मेरे दोस्तों और सीन नदी फ्रांस की है। फ्रांस का पेरिस शहर जो है सीन नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है फ्रांस का पेरिस शहर किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। अगर हम बात करें आगे, देखिए मेरे दोस्तों दंताकार डेल्टा या कस्पेट डेल्टा। देखिए मेरे दोस्तों ये कहाँ होता है, कैसा होता है, आइए जानते हैं दंताकार डेल्टा या कस्पेट डेल्टा। देखिए जब नदी आती है मेरे दोस्तों, आने के बाद मान लीजिए नदी है, ठीक है, और इस तरीके से नदी आई, आने के बाद इसने जो है अवसाद, ठीक है, अवसाद इस तरीके से इकट्ठा करने शुरू कर दिए और दांत के आकार या दंत के आकार के रूप ले लिया। ठीक है, और ये अवसाद इकट्ठे करने शुरू कर दिए इसने। समुद्र का किनारा है और इस तरीके से इसने एक डेल्टा बनाया जो कि किसके आकार का है, दंताकार डेल्टा है। ठीक है, दांत के आकार का, ठीक, दंत के आकार का। ये नदी कौन सी है, एब्रो नदी है। एब्रो नदी कहाँ है मेरे दोस्तों, स्पेन में है। ठीक है, स्पेन की नदी है और स्पेन कहाँ का देश है, ये जो है मेरे दोस्तों यूरोप महाद्वीप का देश है स्पेन। ठीक, और इस एब्रो नदी का डेल्टा जो है कैसा है, दंताकार डेल्टा है जो दांत के आकार का होता है। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों अगला डेल्टा कौन सा है। देखिए मेरे दोस्तों प्रगतिशील डेल्टा क्या होता है। देखिए प्रगतिशील डेल्टा में ऐसा होता है मेरे दोस्तों, जो नदियां अभी भी आज भी और निरंतर क्या है मेरे दोस्तों अवसाद ला रही हैं और लाने के बाद कहाँ डाल रही हैं, समुद्र में डाल रही हैं और अपने जो है मेरे दोस्तों जो डेल्टा है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि लगातार करती जा रही हैं, उसी को हम प्रगतिशील डेल्टा बोलते हैं। यानी उनका जो है डेल्टा लगातार प्रोग्रेस में है और प्रोग्रेसिव रूप में है मेरे दोस्तों, और डेल्टा लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और ऐसे डेल्टा को क्या कहा जाता है, प्रगतिशील डेल्टा। जैसे गंगा और मिसिसिपी मिसौरी, गंगा और मिसिसिपी मिसौरी नदियां हैं, इनका जो डेल्टा है मेरे दोस्तों वो क्या है, प्रगतिशील डेल्टा माना जाता है। ये लगातार प्रगतिशील है और जानते हैं हम लोग जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर डेल्टा बनाती हैं बंगाल की खाड़ी में, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और किस आकार का है, चापाकार डेल्टा है। अब मेरे दोस्तों आगे बात करते हैं हम परित्यक्त डेल्टा। परित्यक्त डेल्टा क्या होता है, देखिए परित्यक्त डेल्टा, आइए इसको भी जान लेते हैं। परित्यक्त डेल्टा में क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई नदी है, नदी ने पहले अवसाद इकट्ठा किया, यहाँ पर समझ लीजिए कहाँ पर इकट्ठा किया, समुद्र का किनारा है, यहाँ पर अवसाद इकट्ठा कर दिया इसने। ये क्या बना दिया, अपना मेरे दोस्तों
एक डेल्टा बना दिया। लेकिन यहाँ पर अवसाद बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने के बाद इसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध होने के बाद फिर क्या हुआ, ये नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और रास्ता बदलने के बाद इसने नई जगह जाकर क्या करा मेरे दोस्तों, अपना जो है डेल्टा बना दिया। इस डेल्टा को वो त्याग चुकी है, इस डेल्टा को छोड़ चुकी है, अपना मार्ग चेंज कर चुकी है और इसने जाकर यहाँ पर अपना डेल्टा बना दिया। और इस डेल्टा को ही मेरे दोस्तों जो त्याग चुकी है, इसी को हम परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। अब चीन की हांगो नदी जो है मेरे दोस्तों, चीन की हांगो नदी जो है वो क्या है, परित्यक्त डेल्टा बना चुकी है एक, और वो अब जो वर्तमान में डेल्टा है वो उसका अलग डेल्टा है। एक वो डेल्टा परित्याग कर चुकी है, पहले वो वहाँ पर बहती थी लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं बहती है और ना ही वो डेल्टा बनाती है। तो मेरे दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो में अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही है मेरे दोस्तों तो कमेंट में लिखिए। मैं पूरी शिद्दत से, पूरे जो है होशो हवास में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा हूँ। फिर भी अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो प्लीज़ लिखिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।